राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ये जीवन नैया जर्जर है, छन छन विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। महाराज जी कृपा करें। तुम राधा राधा हर समय उच्चारण करो, जो पद में लिखा है वो हृदय में आ जाए। बात समझना है, जिस समय हृदय में बात आ जाएगी तो हमारे आंखों से आंसू आएंगे और ये आएगा, प्रभु क्या मुझ नीच मुझ पतित को जैसे आपने औरों को पावन किया है, क्या मुझे पावन करोगे। पर इसका भाव तभी माना जाएगा जब हर समय भगवान का सुमिरन होगा, हर समय भगवान का चिंतन होगा। बहुत अच्छे भाव है, ये तो पद है, किसी का रचना है, किसी की लिखी हुई है, पर हम इस पद को तभी मानेंगे जब हर समय हमारे अंदर दैन्यता हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो। तो पक्का देखो, हम विषयों की तरफ जाएंगे तो हमारी दुर्गति होगी। खुली बात समझ लो, भगवान ने खुला छूट दे दी। और हम भगवान का भजन करेंगे, हमसे कुछ गलतियां हो रही तो क्षमा हो जाएगा और हमारी सदगति होगी। भगवान का भजन करने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती। हम प्रार्थना करें या ना करें, खुली बात समझ लो। यदि हम गलत करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। अगर हम सही चलेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लेंगे। हमारी बात समझ लो। हम बहुत प्रार्थना भगवान से करें और मनमानी आचरण करें, कभी भगवान नहीं सुनेंगे हमारी प्रार्थना। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना न करें और सही आचरण से चलें तो भगवान हमें प्यार देंगे, दुलार देंगे, अपने आप देंगे। हमारी बात समझ लो। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम खूब प्रार्थना करते रहें, वो कपटपूर्ण प्रार्थना होगी। असली प्रार्थना यह है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे। हम अपने शरीर से अपवित्र आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से छल कपट नहीं करेंगे। प्रार्थना करो ना करो, अपने आप भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप गलत करें, मनमानी आचरण करें और खूब भगवान के सामने प्रार्थना करें तो इसे कहते हैं दम, दिखावा। इसे कहते हैं पाखंड, पाप का खंड, कि करता पाप है और भगवान क्या। चोर डाकू लोग भी तो देवी के मंदिर में जाके घंटा चढ़ाते हैं, दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं और उसे फिर देवी के चढ़ाते हैं। तो क्या देवी इससे प्रसन्न हो जाएंगी? आप बताओ। गलत आचरण करके आप गलत पैसा लेकर के आप भगवान को भोग लगाओ, भगवान भूखे बैठे हैं। बिल्कुल एक टुकड़ा का भोग मत लगाओ, लेकिन बुरे आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गलत आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। अब बेईमानी से करके लाखों करोड़ों कमाओ और उसमें आके भगवान को तुम भोग लगाओ तो भगवान नहीं पाएंगे भोग। भगवान भूखे नहीं मरते, वो जगत को दान करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। वो केवल तुम्हारे भाव देखते हैं। तो भाव तो पहले गलत करे आए हो, तुम बेईमानी के द्वारा रुपया कमा के लाए हो और उसे भगवान को भोग कभी नहीं चाहते। तो हम प्रार्थना भगवान से करें।